अब देखो यार, मैं मैच द कॉलम डिस्कस कर रहा हूं। पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 7.41, मैच द कॉलम है। ठीक है, इतनी बात। क्या क्वेश्चन है? पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। पार्टिकल v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर से चल रहा है सर्कल पे, ऑन सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, आपको कॉलम्स मैच करने हैं। इधर कॉलम 1 पहला है हमारे पास, ए टी का मैग्नीट्यूड, दूसरा ए सी का मैग्नीट्यूड, तीसरा ओमेगा, चौथा एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड ए सी। ये चारों है। ठीक है, इतनी बात। अब कॉलम 2 क्या हमारे पास, ध्यान सुनना। कॉलम 2 में पहला ऑप्शन है डिक्रीजेस विद टाइम क्यू, दूसरा इंक्रीजेस विद टाइम, ठीक है, तीसरा रिमेन्स कांस्टेंट, चौथा प्रोपोर्शनल टू आर, प्रोपोर्शनल टू आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस, और पांचवा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये कहानी। अब मेरी बात ध्यान सुनना। आपको क्या दे रखा है? v दे रखा है, और जरा देखो v का मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो at, सबसे पहले at की बात करें। at इज 4t, यस और नो? at इज 4t, हाँ या ना? at 4t हो गया, तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वाले का आंसर हो गया q इंक्रीजेस विद टाइम, यस और नो? ठीक है, अब ये 80 आ गया। अब आप देखो, AT इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, यस और नो? आर इंटू अल्फा होता है कि नहीं होता है? तो अल्फा कितना हो गया? अल्फा इज 4t अपॉन आर, यस और नो? अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। चलो, तो यहां पर हो गया, इधर लिख देता हूं, डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 अपॉन आर टी डी टी इंटीग्रेशन, मानो टाइम 0 पे ओमेगा 0 था, टाइम टी पे कितना हो गया बेटा? या छोड़ो, ओमेगा तो वैसे ही आ रहा है, इतना नहीं करेंगे। आप ऐसे देखो, AC होता है v स्क्वायर अपॉन आर, होता है या नहीं होता है? AC कितना होता है? v स्क्वायर बाय आर होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 4t की पावर 4 अपॉन आर, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? AC, यस और नो? तो सेकंड का आंसर हो गया, एक तो Q और एक T, दोनों हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी बताओ मुझे, Q और T हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, अब ओमेगा, AC को आप ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जल्दी बताओ। AC को ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हो कि नहीं? तो ठीक है, तो इस चीज को ओमेगा स्क्वायर आर लिख देते हैं। ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 4t की पावर 4 अपॉन आर,
तो ओमेगा कितना हो गया बेटा, ओमेगा इज 2t² अपॉन आर। यस और नो, 2t² अपॉन आर आएगा कि नहीं आएगा? अरे जल्दी बोलो, सही कह रहा हूं मैं कि नहीं? ठीक है, तो अब अगेन जरा देखो, तीसरे का आंसर हो गया Q एंड T। यस और नो, Q एंड T हो गया कि नहीं हो गया? अब रुक जाओ, तो AT ये रहा, AC ये रहा। ठीक है, अब जरा देखो, अब हमें एंगल बताना है किसके बीच में, नेट एक्सेलरेशन और AC के बीच में। तो जरा देखो, अगर ये सर्कुलर मोशन है तो AC इधर, AT इधर और नेट एक्सेलरेशन ऐसा, ये हो गया एंगल बीटा। तो tan बीटा इज इक्वल टू AT अपॉन AC। हाँ या ना? AT अपॉन AC आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। अब AT अपॉन AC आएगा तो AT की वैल्यू डाल दो 4t अपॉन 4t की पावर 4 ऊपर r, 4 से 4 कट गया, यहाँ क्यूब आ गया तो कितना आ गया, r अपॉन टी क्यूब, r अपॉन टी क्यूब। ये सुनो, तो अब जरा देखो क्या आंसर आ गया इसका, डिक्रीजेस विद टाइम, टाइम के बढ़ने के साथ घटेगा। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, r। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। चलो, इतनी बात हो गई, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन पेज नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, आप लोगों के पास अगर हो तो आप लोग पढ़ लो जरा क्वेश्चन को एक बार। पढ़ रहे हो सब लोग? क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो यस लिख दो भाई। ठीक है, पढ़ लो, आधा मिनट क्वेश्चन पढ़ लो, तब तक मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास एक वर्टिकल रिंग है, ठीक है, फिक्स्ड वर्टिकल रिंग। दिस इज फिक्स्ड वर्टिकल रिंग ऑफ रेडियस r। ठीक है भाई, अब इसमें क्या है, हमारे पास एक अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसमें हमने क्या कर रखा है, एक रिंग ऐसे, ध्यान से सुनना, ये एक रिंग है और एक रिंग यहां है। ठीक है, इन दोनों रिंग को हमने एक रॉड से, रॉड, रॉड समझते हो, रॉड मतलब लकड़ी, डंडी, धागा नहीं, रॉड, एक रॉड से ऐसे जुड़ा हुआ है, दोनों कनेक्टेड है रॉड से। रिंग इसमें चल सकती है, ये रिंग इसमें चल सकती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना? ठीक है, इस इंस्टेंट पे ऐसा कुछ फिगर है, दोनों रिंग का मास m है। ठीक है, मुझे इस इंस्टेंट पे क्या बताना है, टेंशन बताना है रॉड में, रेस्ट से रिलीज किया गया बेटा, ये रिंग था ऐसे फंसा हुआ था। ठीक है, इतनी बात, ये एक रॉड है और एक रिंग ऐसे फंसा हुआ है, तो ये रिंग
ऐसे नीचे जाना चाहेगा, तो ये ऐसे जाना चाहेगा साथ में। अगले मोमेंट पे ऐसा हो जाएगा, जरा देखो एक मिनट। हाँ, ऐसे अगले सिचुएशन में ऐसे चलेंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई? अरे बोलते जाओ यार। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। इस मोमेंट पे मुझे क्या बताना है? रॉड में टेंशन बताना है। मास दोनों रिंग का m है, रेस्ट से छोड़ा गया है, मतलब दोनों के पास इस मोमेंट पे कोई वेलोसिटी नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुनना। सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। इस रिंग का नीचे क्या लग रहा होगा? mg। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? जल्दी बताओ मुझे। लग रहा होगा भाई? ठीक है। इस रिंग का भी क्या लग रहा होगा? mg नीचे। रॉड मासलेस है बेटा, रॉड इज मासलेस गिवन टू अस। ठीक है, तो यहां पे टेंशन क्या आएगा? T, और यहां पे टेंशन क्या आएगा? T। मुझे टेंशन बताना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सबके पास है ना? ठीक है, अब सुनो भाई, अब मेरी बात सुनो एक मिनट ध्यान से। इस मोमेंट पे दोनों के पास वेलोसिटी जीरो है, ये दे रखा हमें, छोड़ा था हमने, v जीरो है, तो AC दोनों का क्या है? जीरो है। मानते हो या नहीं मानते हो? AC दोनों का क्या है? जीरो। मानते हो? ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये नीचे जाना चाहेगा कितने एक्सेलेरेशन से? A1 से मान लो। ये ऐसे नीचे जाना चाहेगा, तो ये ऐसे आगे जाना चाहेगा A2 से। हाँ या ना? जल्दी बताओ, क्योंकि अगले मोमेंट पे जो कहानी आएगी ऐसा हो जाएगा कुछ। ये सुनो, अगले मोमेंट पे ये सिनेरियो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट। तो ये A2 A1 से नीचे जाना चाहता है, A2 से आगे आना चाहता है। ध्यान सुनना, पूरी बात है ना। अब एक और चीज बेटा, ये नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, तो रिंग को दबाएगा एक्शन, तो ऊपर की तरफ क्या? रिएक्शन, N1 N2, और T का एक कंपोनेंट इधर है, तो रिंग को दबाएगा ऐसे एक्शन, तो इस पे इधर की तरफ क्या? N1 रिएक्शन। ये भी रहेगा फ्री बॉडी डायग्राम, हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं बना दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई इशू हो तो बता दो यार, अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप ऊपर वाले रिंग को देखो, इसको चलाने वाला फोर्स क्योंकि इधर की तरफ चल रहा है, तो T का ये वाला कंपोनेंट है, दैट इज T। अगर ये 45 कहता हूं मैं, तो T बाई रूट टू। यही चला रहा है कि नहीं चला रहा है पहले बताओ मुझे? यही चलाने वाला है या नहीं? mg और n2 तो चलाने वाले नहीं है, ना ही T का ये वाला कंपोनेंट। तो T बाई रूट टू इज m इंटू A2 इक्वेशन 1। कोई दिक्कत है भाई? देवांश कह रहा 45 कैसे? देवांश, या तो मैं छत से कूद के निपट जाऊं या तू निपट जा भाई, अब यही रह गया चारा। देवांश का सवाल है कि 45 डिग्री कैसे आया। देवांश, मैं कूद जाऊं छत से? तू बता भाई, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा, बाकी कौन पढ़ाएगा? मुझे नहीं कूदना चाहिए ना, तो अब तू सोच ले 45 कैसे। अबे निकम्मे आदमी, क्वार्टर सर्कल लिखा हुआ है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, साला राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस 90 डिग्री ये रहा, तो ये दोनों 45 ना होंगे यार, इतना बुरा तो मत करो। अब इसको नीचे ले जाने वाला एक तो ये mg है, और एक T का ये वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ, ये भी कितना? T बाई रूट टू। यस सुनो, T बाई रूट टू पक्का। तो अब जरा देखो, नीचे ले जाने वाला mg माइनस T बाई रूट टू इज इक्वल टू m A1 इक्वेशन 2। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ। अब एक बात बताओ यार, कितनी इक्वेशन है? 2, और अननोन कितने हैं? अननोन कितने हैं? 3 है भाई अननोन, एक A1 एक A2
और एक टी, 3 अननोन है ना। तो अब इसका मतलब हमें क्या करना है, कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा A1 और A2 में रिलेशन। अब देखो कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनना। अबे ये क्या हो गया, अब कंस्ट्रेंट कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। अब एक बात बताओ यार, ये रॉड है ना, अगर ये रॉड है और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस तरफ मुझे दे रखा है कितना, A2, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन मुझे इधर की तरफ दे रखा है A1। एक बात बताओ, क्या रॉड दब जाएगी? जब रॉड चलेगी तो क्या रॉड की लेंथ में चेंज आएगा, पहले बताओ मुझे। रॉड की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर रॉड की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है तो जरा देखो, इस A2 का इधर कंपोनेंट A2 बाय रूट 2 और इस A1 का इधर कंपोनेंट दिस इज ऑल्सो A1 बाय रूट 2, ये दोनों बराबर होंगे तो लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, यस और नो। अगर पीछे वाला तेज होता तो रॉड दबती, आगे वाला तेज होता तो रॉड खींचती, ठीक है, इतनी बात, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो अब A1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू A2 बाय रूट 2, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2, A1 इज इक्वल टू A2, बखेल खत्म। तो फर्स्ट इक्वेशन में T बाय रूट 2 इज इक्वल टू M A2, दूसरे में सॉरी mg माइनस T बाय रूट 2 इज इक्वल टू M A2, इसको भी A2 लिख दिया, ठीक है भाई, ठीक है। अब एक कह रहा वर्चुअल वर्क लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो भाई साहब, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। अंश शर्मा, तब भी सेम रिजल्ट आएगा, परेशान ना हो, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दें, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो G बाई 2 इज इक्वल टू A2, कितना आया, G बाई 2 आया A2, भी ऐड करूंगा ये दोनों कट जाएंगे, 2M A2 इज इक्वल टू MG, तो A2 इज इक्वल टू G बाई 2, A2 की वैल्यू यहां डाल देते हैं बेटा, तो यहां से आया T बाई रूट 2 इज इक्वल टू MG बाई 2, तो कितना आ गया बेटा, जरा देखो, T इज इक्वल टू MG बाई रूट 2। हो गया क्वेश्चन, हो गया या नहीं हो गया बेटा, जल्दी बताओ। अरे क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5। भाई मैंने बता दिए क्वेश्चन कौन से करने हैं, बार बार क्यों पूछ रहे हो, मैंने क्वेश्चन डिक्टेट कर दिए हैं। इसी बेटा मैं अपनी मर्जी से करा रहा हूँ क्वेश्चन, बाकी आप लोग ट्राई कर लेना अभी, ठीक है। अब देखो जरा क्या कहानी है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो फिर करते हैं। पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 5 सबने, पेज नंबर 10 पे पढ़ लिया तो यस लिख दो एक बार। देखो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी v नॉट, that is 8 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दे रखा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट एन एंगल 150 डिग्री इस मोमेंट पे,
मुझे क्या बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की मिनिमम वैल्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैंने कल एक सवाल कराया था रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्रोजेक्टाइल वाला, जरा उसको ध्यान से देखना। मैंने पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट किया था, यू से, ये थीटा, एक्सेलेरेशन ऐसे था जी। मैंने एक बार यहां निकलवाया था और एक बार यहां निकलवाया था। ठीक है, मिनिमम कहां पर आया था रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर आप देखो टॉप पे, यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आया था यहां वाले पे, इस जगह पे कितना आया था, रो इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी का ये वाला कंपोनेंट अपॉन जी कॉस थीटा। याद है, याद है या नहीं, जल्दी बताओ, अरे यस और नो। ठीक है, और टॉप पे क्या आया था वो भी देख लो, टॉप पे वेलोसिटी यहाँ यू कॉस थीटा थी और एक्सेलरेशन जी ऐसा हो गया था। तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर आया था रो इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये वाला मिनिमम है या नहीं पहले बताओ मुझे, ये वाला मिनिमम है कि नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो बढ़ गया और न्यूमरेटर सबसे छोटा हो गया। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तभी मिनिमम होता है, एक तो शार्प टर्न हो, ठीक है, और मैक्सिमम शार्प टर्न तब हो सकता है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन AC, ये डेफिनेशन है। ठीक है, ये तब पॉसिबल है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ये तब पॉसिबल है जब V और AC के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, आप खुद देख लो यहाँ पर, बाकी सब जगह इससे बड़ा आएगा। तो अब मैं लिख देता हूं, फॉर रो मिनिमम एंगल बिटवीन, अब इस चीज को डायरेक्ट यूज करना आप लोग, बिटवीन V वेक्टर एंड AC इज 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अब काम कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मिटा दूं इसे। अब आप एक काम करो बेटा, देखो एक मिनट, आप एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस बना दो। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। देखो मैं दोबारा से प्रोजेक्टाइल ही कर रहा हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये एंगल 90। ठीक है भाई, तो ये एंगल कितना हो गया जल्दी बताओ मुझे, ये 60 हो गया कि नहीं हो गया, 60 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अब मजेदार बात देखो, कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल बनेगा जब यहां पहुंचेगा, जब वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, एक्सेलरेशन तब भी ऐसा ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। यस और नो? अब एक बात, तो जब यहां पहुंचेगा तो सिर्फ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट बचेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट बचेगा बेटा, हॉरिजॉन्टल बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा। अरे मानते हो या नहीं मानते हो? तो वी नॉट कॉस 60, तो यहाँ v कितना होगा, वी नॉट कॉस 60 यानी कि 8 कॉस 60 कितना 4, और a की वैल्यू कितनी है 2 है। तो अब मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, रो मिनिमम इज 4 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज व्हाट 8। पक्का ठीक है? पक्का ठीक है भाई, जल्दी बताओ मुझे, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा काइनेमेटिक्स तो आप मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगी जब तक फिजिक्स पढ़ोगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी काइनेमेटिक्स हर चैप्टर में लगेगी, थोड़ी थोड़ी। अब इसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1।
पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो भाई क्या क्वेश्चन है। हमारे पास अगेन एक वर्टिकल सर्कुलर रिंग है, ठीक है भाई, वर्टिकल सर्कुलर रिंग है और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अबाउट ये भाई ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहां पर एक बीड है एट व्हाट एंगल 45 डिग्री। बीड मतलब मोती पिरोया हुआ है इसमें, ठीक है, मोती पिरोया हुआ है, ठीक। अब वो क्या कह रहा है बेटा, एक मिनट, हेलो, हाँ जी, नहीं मैं तो क्लास में हूँ अभी। बोलो क्लास, और आज भी नहीं जा पाएंगे, अभी उसके पास जाना पड़ेगा, पीयूष के साथ जाना पड़ेगा ना मुझे। अरे यार वो फिर पीयूष के साथ फिर वो हो नहीं पाएगा, वो राणा जी ने बुलाया। चलो देखता हूँ, बात करूँगा, करता हूँ, ठीक है, देखता हूँ। चलो अभी पीयूष को बात करके देखता हूँ, ठीक, नहीं तो कल सुबह चला जाऊँगा और क्या। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक। अभी क्लास ले रहे हो? हाँ भाई क्लास में अभी रखो, ठीक है, 6 o'clock, ठीक है, ठीक है, चलो। अब देखो भाई इस बीड और बेटा बोर्ड ब्लर नहीं होगा मेरे ख्याल से, देख लेंगे अभी, ठीक हो जाएगा। इस बीड और रिंग के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.5 है, म्यू इज इक्वल टू 0.5 है, ठीक है। वो क्या कह रहा है बेटा, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो ताकि बीड ये रिंग के ऊपर नीचे स्लिप ना करे। मैंने क्या कहा, बीड रिंग के ऊपर नीचे स्लिप ना करे, क्लियर है, ये बात करनी है। अब जरा देखो, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखें, अच्छा रेडियस इसका 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो जब ये रिंग घूम रही है तो उसी के साथ कौन घूमेगा, बीड भी घूमेगा, साथ में घूमेगा कि नहीं घूमेगा। बेटा एक बात बताओ, बीड जहां पर है वो ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी सर्कल में, अरे यस और नो, जल्दी बताओ यार। तो जिस सर्कल में बीड घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस हो गया ये कितना, 1/√2, क्योंकि ये 1 है रेडियस तो ये 1/√2 होगा। अब इस पे बाहर की तरफ एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर 1/√2, लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब इधर की तरफ mg, और ऐसे करके n, हाँ या ना, ऐसे करके कौन, n, पक्का क्लियर है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, समझ में आ रही तो यस लिखो एक बार। अब वो क्या कह रहा है, ओमेगा ज्यादा है, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो ये बीड ऊपर चढ़ना चाहेगी इसके ऊपर, क्यों, m ओमेगा स्क्वायर बाय रूट 2 के इस वाले कंपोनेंट की वजह से ऊपर चढ़ना चाहेगी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऐसे लगेगा,
यस सुनो, हाँ या ना बेटा। सेंट्रीफ्यूगल इस वजह से इधर लग रहा है क्योंकि ये जो बीड है वो तो इस सर्कल में चल रहा है ना भाई, वो तो इस सर्कल में घूम रहा है बीड। बीड के घूमने का सर्कल ये है, ठीक है। अब इसका मैं दूसरा डायग्राम बना लूँ एक, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अब जरा देखो एक मिनट, हाँ अब मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ इसका। इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ कितना, m ओमेगा स्क्वायर बाय √2 cos 45 यानी कि 1/√2। इधर की तरफ भी ऐसे ही m ओमेगा स्क्वायर बाय √2 इंटू 1/√2। कोई दिक्कत है इसमें? इसके दोनों कंपोनेंट में कोई इशू है? जल्दी बोलो यार। नहीं, mg के दो कंपोनेंट, इधर mg/√2 और इधर भी mg/√2, ऐसे करके n, और पीछे की तरफ क्या, फ्रिक्शन। अब n कितना हो गया, n इज mg/√2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाय 2। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू इंटू n, दैट इज म्यू mg/√2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाय 2। यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो यार, अरे बोलो भाई। अब इसको ऊपर नहीं जाना है तो ये वाला फोर्स m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, चलो ऊपर ले जाने वाला कौन है, -mg/√2। ये दोनों ऊपर ले जाने वाले हैं। ये किससे छोटा होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। यस और नो, किससे छोटा होना चाहिए, लिमिटिंग से छोटा होना चाहिए कि नहीं? पक्का क्लियर है? वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जल्दी बताओ। मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा बेटा, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों। और देखते हैं, अब आ जाओ आप पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो भाई, ये शिका को पिछला पेज दिखाना है, देख ले लड़की। अरे रुक जा, पारस चावला कह रहा है ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल के हैं। अबे निकम्मे, कुछ मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं होता है, कितनी बार बताऊंगे, फिजिक्स होती है बस। फिजिक्स आएगी तो सब जगह सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं आएगी तो कहीं सेलेक्ट नहीं होगा। फ्रिक्शन नीचे क्यों है, देवांश कह रहा है। बेटा हमें मैक्सिमम बात करनी है, तो अगर ओमेगा बड़ा होगा तो ये ऊपर जाना चाहेगा, अगर मिनिमम कहता तो फ्रिक्शन में ऊपर की तरफ लगाता। वही सवाल जैसे बैंकिंग ऑफ रोड्स पे, अगर वी ज्यादा करें तो ऊपर चढ़ना चाहता है, कम करे तो किधर आना चाहता है, नीचे आना चाहता है सड़क पे। ऊपर सब्ट्रैक्ट इसलिए किया बेटा, ये ऊपर ले जाने वाला फोर्स और ये इसे रोकने वाला फोर्स, तो नेट ऊपर ले जाने वाला फोर्स क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। और वो किससे छोटा होना चाहिए, लिमिटिंग से छोटा होना चाहिए, ताकि ना चले। ठीक है, अब देखो भाई, अब आ जाए हम
पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, पढ़ लो जरा क्वेश्चन, आप लोग पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। चिंता ना कर, तू अपना काम कर ले देवांश, क्यों परेशान हो रहा है? मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, परेशान ना हो, ऐसे ही रहता है। अब देखो भाई, क्या कहानी हमारे पास एक रॉड है, रॉड फिक्स्ड, एल 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 की वैल्यू दे रखी है बेटा मुझे, है ना। ये दो धागे हैं, यहां पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास भी गिवन है, शायद देख लेंगे। ठीक है, दोनों धागों से बना हुआ है, दो धागे हैं। ठीक है, एल की वैल्यू 0.5 मीटर। ठीक है, ब्लॉक का मास 2 kg। अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो ये ऐसे गिर जाएगा क्योंकि धागा स्लैक हो जाएगा, लेकिन हमने इसको घुमाया ओमेगा से। कितने से घुमाया? ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा से घुमाया बेटा। ओमेगा की वैल्यू 7 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इज 7 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ऊपर वाले में टेंशन T1 है इस धागे में, और नीचे वाले में T2 है। मुझे क्या बताना है? T1 अपॉन T2, ये बताना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनो। नीचे क्या लगेगा? mg, और मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहा हूं, तो इस पे ऐसे करके बाहर की तरफ लगेगा m ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस। रेडियस कौन सा बेटा? ये वाला। सॉरी, यही रेडियस होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, हाँ या ना? अबे ये डैश डैश वाला ही रेडियस होगा। कितना होगा? अगर ये L है, ये 30 है, तो रेडियस कितना हो गया? L cos 30, यानी कि L √3/2, और यहां पे T1 और यहां पे T2। ऐसा कुछ है या नहीं है? जल्दी बताओ। अब मुझे T1 अपॉन T2 बताना है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, अपने आप आ जाएगा। अब जरा देखो, अगर मैं T1 का ऊपर कंपोनेंट लूं, इधर कंपोनेंट लूं, तो देखो मेरे पास क्या आता है। मैं सिर्फ ब्लॉक की बात कर रहा हूं। इधर आएगा T1 cos 30 √3/2, ऊपर आएगा T1/2 sin 30, दैट इज T1/2। मानते हो या नहीं मानते हो? ये सुनो, T2 के साथ करो, इधर आएगा T2 √3/2, और नीचे आएगा T2/2, और नीचे एक और चीज आएगी, दैट इज mg, हाँ या ना? और बाहर की तरफ क्या आएगा? m ओमेगा स्क्वायर L √3/2। ऐसा कुछ होना है कि नहीं होना है? अब एक बच्चा कह रहा है टेंशन डिफरेंट क्यों? बेटा दोनों धागे सेम नहीं है।
दोनों धागे सेम नहीं है, एक ऊपर से लगा हुआ धागा, एक नीचे से लगा हुआ है, ठीक है। अब ये कहानी आ गई। अब आप देखो, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो कितना हो गया, T1/2 माइनस T2/2 इज इक्वल टू mg। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2mg। इन दोनों को इक्वेट करा मैंने, इक्वेशन डायरेक्ट लिख दी, ठीक है भाई। अब मुझे रेशो निकालना है बेटा। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो क्या आ गया, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L। ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ मुझे, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, तो T1 आता है m ओमेगा स्क्वायर L प्लस 2mg अपॉन 2, और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करूं तो T2 आता है m ओमेगा स्क्वायर L माइनस mg/2। आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब एक बालक कह रहा फर्स्ट इक्वेशन गलत है। भाई मेरी सारी इक्वेशन सही है, फर्स्ट इक्वेशन गलत जो बोल रहा है बड़ा ही ढक्कन आदमी, देख, T1/2 ऊपर इज इक्वल टू T2/2 प्लस mg। अच्छा, अरे √2 थे यार ये, नहीं ठीक तो है, ये √2 नहीं है, ये 2 है यार, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया होगा, ठीक है, सही है। अरे सही है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, देख ले वही आ रहा है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ गए दोनों T1 और T2, L पता है, M पता है, G पता है, ओमेगा पता है, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस और नो, यस और नो। चलो भाई आज इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि तबीयत है ख़राब, किसी तरीके से क्लास ले रहा हूँ सुबह से, ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है।